मैं धीरेन्द्र शास्त्री पे नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या है नहीं, वो अपने प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो चीज़ चाहिए, जो नियम चाहिए, जो कायदा चाहिए, वो होना चाहिए था। जो यातायात नियम तोड़ेगा सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। 2024 में इसे यहाँ पे हटेगा मोदी तभी कुछ होगा। ये सरकार का गलती है, इसमें ध्यान देना चाहिए उनको, प्रशासन का इसमें ज़्यादा गलती है। ये तो प्रशासन की सर्वा गलती है। जिस समय उनको देखा गया उसी समय उन पर जुर्माना लगना चाहिए था। अगर यहाँ से थोड़ा सा अपने घर से अगर सामान लेने के लिए निकलता है, उसके बाद अगर पब्लिक को मिलता है तो प्रशासन तुरंत फाइन काट देता है। कानून होती है ना, सबके लिए कानून बराबर होती है, लेकिन उस टाइम देखना चाहिए ना, इतना दिन बाद क्यों देखेगा। वो थोड़ा सा अलग साधु संत आदमी है तो उनको छोड़ दिया गया। उनको फाइन भर देना चाहिए। अगर वो फाइन भरते तो पूरा भारत में ये मैसेज जाता कि बाबा से मिस्टेक हुआ, उन्होंने फाइन भरा। नमस्कार, मैं हूं सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए हुए थे, जिन्हें लेने के लिए बीजेपी के सांसद और भोजपुरी के मशहूर कलाकार मनोज तिवारी एयरपोर्ट गए थे। वे उन्हें लेने के लिए गए थे। वहां से जब वे पनाश होटल के लिए जा रहे थे तब उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, जिसको लेकर उनके ऊपर यातायात नियमों को तोड़ने का और उसके उल्लंघन का आरोप लगा है। हम बता दें कि इसको लेकर अब जाके जुर्माना लगाया गया है धीरेन्द्र शास्त्री पर और साथ ही साथ मनोज तिवारी पर 1,000 रुपए का। अब तो भैया देश को तो बर्बाद कब है? सीट बेल्ट पहनो तो ये करो वो करो। ये देश को बर्बाद करने, ये तो यातायात नियम है ना। ये तो यातायात नियम है। नहीं, 2024 में इसे यहाँ पे हटेगा मोदी तभी कुछ होगा। अच्छा, मोदी हटेंगे तभी कुछ हटे, लेकिन ये तो यातायात नियम है, ये तो कभी हटना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो जनता के सही के लिए है ना। उसके पे कोई नहीं, क्या उसका कोई नहीं, सीट पे पहने या नहीं पहने। जब नियम और कानून बना हुआ है सब के लिए ना होगा कि पर्सनल के लिए छूट जाएगा। जी, तो सही है ना उनके ऊपर लगा आरोप और नियम। हाँ ठीक है, सही है। ये तो सही है, सरकार सही किया है। लेकिन इतने दिनों बाद उनके ऊपर जुर्माना लगना ये सही है? हाँ नहीं, ये तो उसी दिन होना चाहिए, ये तो उसी दिन का चीज़ है ना। तो ये आज क्यों हो रहा है? ये आज हो रहा है वो सरकार के द्वेष के कारण होता होगा, और क्या। सरकार, लेकिन यातायात नियम तो सभी के लिए सेम है ना। सेम है, लेकिन ये तो लेट किया तो सरकार को जवाब देना होगा कि यार उस दिन क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों हुआ। इससे उसमें दिखाई भी दे रहा है कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं। नहीं, नियम तो सबके लिए ना एक समान है। हाँ, तो लेकिन ये इतने दिनों बाद, मतलब कि जब चले गए हैं बाबा तब तो उसी दिन होना चाहिए। जिसने देखा उसी दिन कंप्लेन करता ना। तो वही ना, आज क्यों किया गया है? आप इस पे क्या कहना? तो कुछ पार्टी पॉलिटिक्स का मैटर है। लेकिन नियम तो सबके लिए सेम है। नियम तो सेम है, हाँ, नियम सभी के लिए सही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही बात है कि जिस घड़ी गलत किया था उसी घड़ी फाइन होना चाहिए। बात आज क्यों हो रहा है? एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब गलत देखा गया तभी उस वक्त जुर्माना काटना चाहिए था। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, इसको लेकर राजनीति भी है कि हाँ राजनीति की वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ राजनीतिक जैसा लगता है, लेकिन नियम तो सभी के लिए सेम है ना। राजनीतिक जो भी हो, लेकिन नियम सभी के लिए होने चाहिए। बिल्कुल ठीक हुआ है, नियम और कानून सबके लिए होना चाहिए। लेकिन इतने दिनों बाद क्यों? हाँ, उसी दिन होना चाहिए। तो उसी दिन होना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने दिनों बाद क्यों हो रहा है? उसी दिन क्यों नहीं हुआ? जब ही जागा तभी सवेरा है। आज ही तो जब जाके तब सवेरा से मतलब थोड़ी ना है, मतलब जब गलत हो रहा है तब उसी वक्त होना चाहिए ना। हिंदुस्तान में नियम और कानून गरीब और अमीर सबके लिए बराबर है। एलिट क्लास हो चाहे बिल्कुल मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर यातायात नियमों का उल्लंघन किए हैं मनोज तिवारी हो चाहे पीएम मोदी हो, कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हम पर बिना हेमलेट का हो सकता है तो उन पर क्यों नहीं? आम जनता पर तो उसी वक्त जुर्माना करता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मनोज तिवारी पर इतना लेट क्यों हुआ? यही तो दिक्कत है कि उन लोगों की एक अलग पहचान है, अलग दबदबा है, इसलिए लोग डरते हैं। पुलिस वाले भी डरते हैं, पुलिस वाले भी डरते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे। ये चीज तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। नियम तो सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है, चाहे पीएम मोदी हो या एक भंगी हो, सबके लिए बराबर है। आप लोगों का क्या कहना है? आप समझते हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी नहीं आप कहते हैं, तो ये गुलामी झेलिए आप लोग। पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं कर रही, करना चाहिए। धीरेन्द्र उसी शास्त्री वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आज क्यों हुई? मैं धीरेन्द्र शास्त्री पे नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या है नहीं, वो अपने प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो चीज़ चाहिए, जो नियम चाहिए, जो कायदा चाहिए, वो होना चाहिए था। वो आज क्यों हो रहा है, उस वक्त क्यों नहीं हुआ?
ये सरकार का गलती है, इसमें ध्यान देना चाहिए उनको। प्रशासन का इसमें ज़्यादा गलती है, उनको प्रोटोकॉल ये पूरा कायदा कानून सब कुछ। क्योंकि आम जनता पे तो जब गलती करती है तभी जुर्माना हो जाता है। हाँ ये तो है, आम जनता तुरंत पकड़ लेगी, तुरंत उनका चालान कटेगा, उनका कुछ नहीं। अभी तक तो हो जाना चाहिए था उनका प्रोग्राम। ओके, आज ही किया गया, आज ही लगाया उनके ऊपर जुर्माना, तो मतलब उनके जाने के बाद क्यों, उस वक्त क्यों नहीं लगा? ये प्रशासन की गलती है ना, इसमें प्रशासन की गलती है। उनको नियम कायदा कानून समय पे करना चाहिए। चलिए हुआ, लेकिन ये फिर भी ठीक है, अगर लेट से हुआ लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए था प्रशासन को और थोड़ा ज़्यादा। ये तो प्रशासन की सर्वा गलती है। जिस समय उनको देखा गया उसी समय उन पर जुर्माना लगना चाहिए था। अगर पब्लिक अगर यहाँ से थोड़ा सा अपने घर से अगर सामान लेने के लिए निकलता है, उसके बाद अगर पब्लिक को मिलता है तो प्रशासन तुरंत फाइन काट देता है। तो वो जो आए तो उनके ऊपर भी वही नियम लागू होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि नियम हर इंसान के लिए सेम। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठ मूठ का है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये झूठ मूठ का है? इस चलते कि उसी दिन लगना चाहिए था। मान लीजिए लाखों आदमी था, लाख आदमी के भीड़ में थे, तो लाख आदमी के भीड़ में थे तो कितना मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला बिना हेमलेट के था, तो कई गो आदमी हेमलेट लगा के चल रहा था। लेकिन उनके ऊपर आज जुर्माना लगा है, उस वक्त क्यों नहीं लगा? उसी वक्त लगाना चाहिए था। आज का तो कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। जब अगला चल गया तब तो नियम नहीं है, नियम नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन यातायात नियम तो सभी के लिए बराबर होता है, उस वक्त क्यों नहीं किया गया? उसी दिन ना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही है, उसी समय करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलती किया। यहाँ की सरकार को उस समय चेतना चाहिए था। इतनी क्राउड थी और बिना किसी ट्रैफिक नियम का कोई भी पालन नहीं किया गया। उसी समय कार्रवाई करना चाहिए था। सबके लिए नियम बराबर है, चाहे मनोज तिवारी हो या आम जनता हो। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं किया गया, आज क्यों किया जा रहा है? उस समय क्राउड इतनी थी कि उस समय तो संभव नहीं था। क्राउड हो चाहे ना हो, लेकिन नियम तो सभी के लिए बराबर है। सभी के लिए उन लोग बिगड़ सकता था, माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए सरकार ने संयम से काम लिया और अच्छा किया। तो संयम, लेकिन उसी वक्त नियम के अनुसार तो उन्हें उसी वक्त काटना चाहिए था, क्योंकि आम जनता रहती है या फिर कोई और रहता है तो उसी वक्त काटा जाता है जुर्माना। तो उनके लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? नहीं तो उस समय उसी माहौल नहीं थी। वे एक शास्त्री जी थे जो जिनका बहुत बड़ा इनका भक्त यहाँ है, तो इस वजह से अगर कोई हो सकता है कोई नया कुछ अफवाह होता, कुछ नई घटना होती तो सरकार जिम्मेदार होती ना। आप लोग इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है, सीधी सी बात है। जिस दिन सीट बेल्ट वो बांध कर दोनों नहीं जा रहे थे, ड्राइविंग सीट पर मनोज तिवारी थे और बगल में बाबा बागेश्वर बैठे हुए थे, सीट बेल्ट उनका नहीं बंधा हुआ था, तो उसी दिन उनका चालान करना चाहिए था। जुर्माने की राशि उसी दिन अदा कर लेनी चाहिए थे, उसी समय। तो ये सरासर ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है, उसने नज़रअंदाज किया और आज ये काम किया जा रहा है, जबकि वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हाँ, तो अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? जो यातायात नियम तोड़ेगा सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। लेकिन वो उस वक्त क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? उस वक्त कानून अपना देखभाल करती है, जब उसको अमल में आया कि ये काम गलत किया है तब आप कानून। आम जनता के लिए वो उसी वक्त अमल हो जाता है, लेकिन बड़े लोगों के लिए नहीं होता है। ये जांच होने के बाद ही पता चलता है कौन पहना है कौन नहीं पहना है। जब पता चल जाएगा तो कोई भी आदमी हो उसको बराबर कानून के नजर में जा रहे हैं। पुलिस अभी आपको नहीं पकड़ेगा, ये बताइए, अभी पकड़ेगा ना कि 2 दिन बाद आपको जो है सो फाइन करेगा और गिरफ्तार करेगा घर पे जाके? क्यों करेगा? पहले नियम कानून देखा जाएगा। ऐसे आपको पकड़ लिया तो किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको पकड़िए। आप सफर में जा रहे हैं, अभी दोनों आदमी जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास अगर हथियार है, पुलिस देख लिया तो अभी आपको नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा ना? पकड़ेगा, शक के आधार पर पकड़ेगा। बोलिए, शक के आधार पर पकड़ेगा। अब 2 दिन के बाद आपको, ये तो सरासरी गलत है। वो उस टाइम उनको बोलना चाहिए। हो सकता है सबसे मिस्टेक होता है, वो अगर नहीं पहने, मिस्टेक हो गया, जो वहाँ का रक्षाधारी था उसको बोलना चाहिए कि आप जो है सो गलत नियम कर रहे हैं, आप पहन लीजिए। नियम कानून जो तोड़ेगा सबके लिए बराबर है, चाहे हम रहे कोई बाबार भी रहे, सबके लिए नियम कानून बराबर है। उसी टाइम देखना चाहिए, बाद में देखने क्या फायदा है? कानून होती है ना, सबके लिए कानून बराबर होती है, लेकिन उस टाइम देखना चाहिए ना। इतना दिन बाद क्यों देखेगा? यदि नियम तो सभी के लिए बराबर हैं, चोरी कर रहे हैं तो प्रशासन वहाँ कहाँ थी? प्रशासन सो गई थी क्या? प्रशासन को उस टाइम में देखना चाहिए था। अब वो उनको जाने के बाद कानून अलग बन जाता है क्या? ये गलत है ना, गलत होता है। कानून सबके लिए होता है, लेकिन कानून कहीं रहेंगे ये लेके कि
पब्लिक का मोमेंट देखे कि हम सबका शर्ट भीग गया, लेकिन बाबा का हम लोग जो है ना प्रवचन सुनते रहे। बाबा बिल्कुल सत्यवादी है, बाबा का कोई गलती नहीं है, ये साजिश है। बोलेंगे देखिए बाबा, हम ये नहीं सुने, अभी खड़ा हुए तो सुनो कि बाबा ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। मैम ऐसा है, अगर बाबा उसका फाइन भर देते तो और अच्छी बात था, वो मैसेज अच्छा जाता कि आप लोग जिनके जिनके गाड़ी हैं वो अपना बेल्ट लगा के चले, बस यही बोला हम। तो इसमें उसी वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई, आज क्यों हो रहा है? वो थोड़ा सा अलग साधु संत आदमी है तो उनको छोड़ दिया गया। साधु संत आदमी है चाहे कोई भी हो, मैंने क्या बोला, उनको फाइन भर देना चाहिए। अगर वो फाइन भरते तो पूरा भारत में ये मैसेज जाता कि बाबा से मिस्टेक हुआ, उन्होंने फाइन भरा। लेकिन प्रशासन को बताना भी तो चाहिए ना उसी वक्त कि हाँ आपने गलती की है, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, प्रशासन ने बताया। बिल्कुल, प्रशासन को बिल्कुल बताना चाहिए, प्रशासन को बोलना चाहिए कि आपको फाइन देना होगा बाबा, और बाबा को भी तुरंत फाइन दे देना चाहिए। तो ये मैसेज अच्छा जाता ना कि सारे लोग सीट बेल्ट पहन के जाते। ये जहाँ तक बात है कि बाद में हुआ, तो बहुत सारी स्थितियों को देखना पड़ता है। उस समय यदि पहले ही एक नेता का बयान आ चुका था सत्तारूढ़ पार्टी का कि हम आने नहीं देंगे, और उस समय यदि उनको फाइन किया जाता तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की भी बड़ी समस्या उठ खड़ी होती। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए सेम है, तो उसी वक्त क्यों नहीं किया? होना चाहिए, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनके ऊपर भी होना चाहिए। उन्होंने भी ये बेल्ट नहीं लगाई थी, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। कानून सबके लिए है, और जब आप समाज में हैं, यदि पहाड़ में गिरिकंदरा में कहीं पर रहते तो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और इससे ये गलत मैसेज आता है कि हम यदि वीआईपी हैं किसी भी मायने में तो नियम हमारे लिए नहीं है। नियम सभी के लिए बराबर है, तो प्रशासन को उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं किया उसने? उस वक्त इसलिए कार्रवाई नहीं की गई, मैंने पहले भी कही ये बात कि उस समय एक नेता सत्तारूढ़ दल के ही मंत्री भी उन्होंने कहा कि नहीं आने देंगे, कुछ इस तरह की बात हुई। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन उन्हें कार्रवाई तो उसी वक्त करनी चाहिए थी, कितने भी बड़े नेता हो, चाहे कितने भी बड़े बाबा हो, कुछ भी हो, होनी चाहिए थी उसी समय, लेकिन उस समय नहीं हुई। जब भी हुई कार्रवाई उचित है और होनी चाहिए, कोई भी हो कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इतने दिनों बाद क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं? अभी 5 दिन रहे हैं बाबा, तो इन 5 दिनों में क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा का भी जो आगमन है जो है, ये आप भी समझ रही हैं, कहीं न कहीं ये पूरा खेल पॉलिटिकलाइज है। बाबा की ओर से भी पर्दे के पीछे कोई पार्टी है और इनकी ओर से भी कोई पार्टी है। ये सारी गलती प्रशासन की है, पर प्रशासन को उसी वक्त निर्णय लेना चाहिए था, उसी वक्त जुर्माना काटना चाहिए था। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।